केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर 13 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके दौरान उनके साथ पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर अपना नामांकन हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में भरेंगे। बता दें कि हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर आगामी 1 जून को 7वें चरण में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोलन के परवाणु और कंडाघाट में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। परवाणु में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं कंडाघाट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए कि अपने संबोधन के दौरान परवाणु में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और प्रदेश में विकास कार्य करवाने में सुखू सरकार को फेल बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने 4 प्रत्याशी उतारे हैं। हार के डर से कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुंदरनगर बाजार में रोड शो किया, लोगों की पार्टी के पक्ष में वोट किया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है, इससे हमारा देश कई दशकों तक ग्रसित रहा। प्रधानमंत्री का जनादेश सरदार पटेल को मिला, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और तानाशाही करके पूरे देश को कैद कर दिया। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस परिवारवाद ने देश को दीमक की तरह खाया, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। बिलासपुर के बचत भवन में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों का मॉक ड्रिल किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने की। उन्होंने बताया कि ये री-मॉक ड्रिल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 418 मतदान केंद्र के लिए 532 बैलेट यूनिट, 532 कंट्रोल यूनिट और 616 वीवीपैट मशीनों की पहली विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई है, जिसकी लिस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बीजेपी में दूसरी बार शामिल हुए। इससे पहले भी अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, 3 बार के विधायक रहे नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और उम्मीदवार उदित राज कन्हैया कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को गति देने का काम जारी रखा हुआ है और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के लोहरदगा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण में से रत्ती भर भी चोरी नहीं करने दूंगा। 10 वर्षों में मोदी ने माओवादी हिंसा से देश के एक बड़े हिस्से को मुक्त कराया है, लेकिन कांग्रेस आज भी माओवादी नक्सलियों का समर्थन कर रही है। अपना वोट बैंक बचाने के लिए कांग्रेस आतंकवादियों पर भी कार्रवाई नहीं करती। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर वही है जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। पीएम मोदी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम विरासत कर लगाएंगे, वो आपके पूर्वजों की अर्जित संपत्ति को ले लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अरुण को 3 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट की कस्टडी में भेज दिया है। अरुण रेड्डी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसकी चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी का रोल वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का है। बताया जा रहा है कि रेड्डी ने मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पुलिस ने उनका फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।
ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सुचरिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से फंड नहीं मिलने का हवाला देते हुए अपना टिकट लौटा दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा जरूर लिया, अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने की कोशिश की। बावजूद इसके वो आर्थिक रूप से संघर्ष करती रहीं, एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार अभियान को कायम नहीं रख सकी। सुचरिता मोहंती ने कहा कि उन्हें पार्टी से फंड देने से इनकार कर दिया। विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया लोकसभा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी असंभव को संभव कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि रायबरेली और अमेठी बीजेपी जीतेगी, राहुल गांधी रायबरेली हारेंगे और वायनाड सीट भी हारेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। जेल नंबर 3 में हुए खूनी संघर्ष में एक कैदी की मौत हुई। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर हुए विवाद में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक अफगानी कैदी ने सेवादार का काम करने वाले कैदी दीपक पर हमला कर दिया। हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। खूनी संघर्ष की घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जेल के अंदर गैंगवॉर जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और दिल्ली पुलिस की टीम ने संभावित आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए शनिवार को दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडो ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय दिया। इस मॉक ड्रिल में उच्च सतर्कता स्तर बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई, जिससे किसी भी आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया तेजी के साथ और प्रभावी तरीके से हो। वहीं एनएसजी ने आईजीआई एयरपोर्ट और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाया कि वह आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। शनिवार को की गई कार्रवाई के दौरान आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बलों ने हथियार और अन्य सामान बरामद किया। बांदीपुरा पुलिस के मुताबिक एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में औरगाम के चंगाली जंगल में आतंकी ठिकाने से 2 AK सीरीज राइफल, 4 मैगजीन के साथ गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की है। आतंकियों के इस ठिकाने की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने बताया कि ठिकाने से 2 डेटोनेटर, AK असॉल्ट राइफल की 12 गोलियां, एक IED, इनबिल्ड टेप रिकॉर्डर और कैलकुलेटर, एक बैटरी और कुछ कनेक्टिंग तार ठिकाने से बरामद की गई। एल्विश यादव एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में घिरने के बाद अब ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर लिया है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। वहीं ईडी एल्विश यादव से महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच करेगी। उनके साथ बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से पूछताछ भी की जाएगी।